दोस्तों यूजीसी नेट का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे टाइप करना है ugcnet.nta.ac.in। उसके बाद आपको उनके होम पेज पे आ जाएंगे, जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर यूजीसी नेट का ऑप्शन दिखाई देगा। उस पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का जो इंटरफेस जो दिखाई दे रहा है, इस पे आपको आना है। इसके अलावा आप ये देखिए, ये जो ब्राउन कलर में आपको दिखाई दे रहा है, इस पे आप डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन करके वो जो पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी जो भी क्वेरी है उसमें देख सकते हैं कि किस चीज़ के लिए क्या क्या रूल बनाया हुआ है। सबसे पहले फ़ीस की बात करते हैं, क्योंकि पैसों के मामले में एनटीए काफ़ी लूट मचाता है। हर चीज़ में बहुत ज़्यादा फ़ीस होती है इसकी। तो देखिए, अनरिजर्व के लिए 1150 रुपये, EWS OBC के लिए 600 रुपये और रिज़र्व कैटेगरी के लिए 325 रुपये यहाँ पे फ़ीस रखी गई है। जो सबसे पहला स्टेप होगा फॉर्म भरने का, उसमें कैंडिडेट अपनी जो खुद की ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर है उससे फिल करके अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करेगा। उसके बाद आपके पास ऑटोमेटिक जनरेटेड जो एप्लीकेशन नंबर होगा वो आएगा। उसमें आपको पासवर्ड भी बनाना होगा। पासवर्ड भी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। जैसे किसी का नाम करण है तो KARAN, ये स्मॉल लेटर और @ और 123, ऐसे मतलब हर तरह का कोई स्पेशल कैरेक्टर, एक अपर केस, एक लोअर केस और कुछ न्यूमेरिकल नंबर उसमें आपके पासवर्ड में होने चाहिए। उसका स्टेप 2 में आप अपनी जो एप्लीकेशन नंबर जो आपके पास ईमेल पे और मोबाइल नंबर पे आ जाएगा जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसका यूज़ करके आपको लॉगिन करना है। उसके बाद अपनी डिटेल भरनी है और अपनी इमेज और जो सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करना है। ठीक है। आपकी जो फ़ोटोग्राफ का साइज़ है वो 10 से 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और सिग्नेचर का साइज़ 4 से 30 KB तक ज़्यादा होना नहीं चाहिए। इसके अलावा अच्छे से दिखाई देना चाहिए। ठीक है। इसके बाद थर्ड स्टेप में आप फ़ीस पेमेंट करेंगे। ठीक है। और फ़ीस पेमेंट करके आप अपना कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर लेंगे। देखिए, पासवर्ड बनाने के लिए मैंने आपको बताया अपर केस, लोअर केस और 1 न्यूमेरिक नंबर और कुछ स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आप नीचे चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और क्लिक है टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसमें आप अपनी आइडेंटिटी मतलब आधार कार्ड या फिर आपके पास और कोई डेटा है उससे आपको लॉगिन करना है। ठीक है। तो आप आधार कार्ड से लॉगिन करेंगे और क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसमें आपको कैंडिडेट नेम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, आपकी DOB, ईमेल एड्रेस, कन्फर्मेशन ईमेल, जेंडर, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ठीक है, नेशनलिटी, आइडेंटिटी टाइप, जिसमें आप आधार कार्ड चूज़ कर देंगे। आप अदर्स में, अगर आधार कार्ड का डायरेक्ट ऑप्शन नहीं आता तो आप अदर्स में लिख के आधार कार्ड के नंबर वहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद आपका एड्रेस आएगा, जो दोनों एड्रेस अभी आप करंट पे कहाँ रह रहे हैं और आपका घर कहाँ है। ठीक है। इसके बाद आपके पासवर्ड आएंगे। ठीक है। पासवर्ड बनाना मैं आपको बता दिया, उस तरह से आपको पासवर्ड सेट करना। इसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसमें आप देख पाएंगे कि आपने क्या क्या डिटेल भरी है। ठीक है। इसके बाद आपको सभी चेक बॉक्स की, मेरा नाम सही है, पापा का नाम, मम्मी का नाम और सारी जो डिटेल है वो सही है। उसके बाद आप चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आपकी ईमेल पे OTP भेजा जाएगा। आप उस ईमेल के OTP को डालेंगे यहाँ पर और वेरीफाई करेंगे। ठीक है। इसके बाद देखिए, आपका जो वो है रजिस्ट्रेशन जो है वो पूरा हो चुका है। अब आपको लॉगिन करना है। जो आपका एप्लीकेशन नंबर आ गया है और पासवर्ड जो आपने बनाया है और कैप्चा कोड डाल के आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसमें आप नीचे एप्लीकेशन नंबर आपके नीचे आ जाएंगे, उसको आपको नोट करके रख लेना है या फिर आपको मैसेज और ईमेल से भी आपको वो आ जाएगा। इसके बाद आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। देखिए, इस तरह से आएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म और फ़ी पेमेंट अभी इनकम्प्लीट है, तो आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। उसमें आपकी डिटेल भरनी है। ठीक है। जिसमें आपका एड्रेस पूछा गया है पहले। ठीक है। और कुछ जो डिटेल है वो आपकी पहले से ही भरी हुई आएंगी, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है कैप्चा भर के। उसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल आएंगी जिसमें आपकी इनकम वगैरह पूछी जाएगी। ठीक है। और DOB पूछी जाएगी और भी कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी जिनमें आपको कैप्चा करके 7 नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। इसके बाद आपकी आपकी क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड या और जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में पूछा जाएगा कि आपने
कौन सी में अप्लाई स्कीम में अप्लाई करना है, यानी आपको जेआरएफ के लिए अप्लाई करना है या सिर्फ नेट के लिए या सिर्फ पीएचडी के लिए। ठीक है, और डिटेल यहाँ पे पूछी जाएगी जिसमें आपको कैप्चा कोड भर के आगे फिर से लॉगिन करना है। ठीक है, उसके बाद आपका एडिशनल डिटेल जिसमें आपको पूछी जाएगी कि आप पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप रिसर्च कर रहे हैं तो कहीं पे, तो उसके बारे में अगर आप कर रहे हैं तो आप यस करेंगे, वरना आप नो करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आप अप्लाई फॉर किस लिए अप्लाई कर रहे हैं और एग्ज़ाम सिटी चॉइस, ठीक है, कौन कौन सिटी में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो सब आप फिल करेंगे। उसके बाद आपकी फ़ोटो, सिग्नेचर, और अगर आपने कैटेगरी का या फिर कोई रिजर्वेशन के लिए अगर आपने फॉर्म भरा है तो उसके जो डॉक्यूमेंट है वो आप अप्लाई करेंगे। फ़ोटो मैंने आपको बताया 10 से 200 KB तक होना चाहिए, सिग्नेचर आपका 4 से 30 KB, और जो डॉक्यूमेंट है या तो SC/ST का सर्टिफिकेट होगा या EWS का या PWD का, तो उस डॉक्यूमेंट का साइज़ 50 से 200 KB तक हो सकता है। इसके बाद आप 7 नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। लास्ट में आपके पास इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा जिसमें आपकी सारी डिटेल जो आपने भरी है वो सभी आपकी एक साथ दिखाई देगी। इस टाइम पे आपको सब कुछ जो है वो अच्छे से चेक कर लेना है। ठीक है, फिर आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करने का ऑप्शन आएगा, तो आपको मोबाइल नंबर डालना है, उस पर OTP भेजना है, फिर मोबाइल नंबर पे OTP आते ही आपका मोबाइल वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको अपना जो है वो सभी डिटेल जिसमें आपका नाम, आपके पापा का नाम, मम्मी का नाम, जेंडर, ईमेल आईडी, सब्जेक्ट, कोर्स, एग्ज़ाम सिटी, एड्रेस, ये सब आपको चेक बॉक्स पर राइट क्लिक करके सारा सही डिटेल देखने के बाद, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ चीज़ों में ही चेंज कर पाते हैं, आपको जो करेक्शन का होता है उसमें आप सभी चीज़ों में चेंज नहीं कर पाते। ऐसा नहीं कि आप पूरे फॉर्म को एडिट कर सकते हैं, सिर्फ कुछ चीज़ें दी होती है जिसमें आप एडिट कर पाते हैं। तो सबसे पहले आप ये जो लास्ट में जो फॉर्म आपका दिखाया गया है इसमें आप सारी चीज़ें देख लेके आपने सही चीज़ें सभी भरी हैं। ठीक है, अब आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद आपके फ़ीस पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा जो आपने कैटेगरी के अनुसार भरा है। तो आप पे नाउ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, SBI, GPay, HDFC, ठीक है, कैनरा, ICICI। तो आप किसी को क्लिक करेंगे और आप UPI या QR कोड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी के माध्यम से भी आप जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट होने के बाद यहाँ पर सक्सेस का वो आएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको जो कन्फर्मेशन पेज है जो कुछ इस तरह का होगा वो आपको डाउनलोड कर लेना है और फ्यूचर के लिए इसको रख लेना है। ठीक है, इसमें आपकी सारी डिटेल होंगी। ठीक है, थैंक यू, आपने यहाँ तक वीडियो देखा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।